ठीक है, तो अगर हम सेम इक्वेशन में अगर हम बात करें अभी तक जो आपने किया है उसमें से अगर हम t को कॉमन ले लें तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं t u sin theta minus 1/2. कैन वी G. राइट लाइक दैट? Yes अगर हम sir. t को कॉमन ले ले तो Yes sir. ठीक है। तो अब इसमें देखिए दो आपके सॉल्यूशन बन सकते हैं कि या तो आप t इक्वल टू 0 माने और या तो जो आपकी ये वैल्यू है इसके बराबर 0 माने। ठीक है, दो सॉल्यूशन आपके बनेंगे इस इक्वेशन के हिसाब से। तो t को 0 मानने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो टाइम है। नहीं. ठीक है, तो हम इस सॉल्यूशन को लेके चलेंगे, तो ये सेकंड वाली है, इसको हम अगर 0 माने तो u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन 2 इक्वल टू 0। ठीक है, या इसको हम अगर ऐसे लिखें minus gt upon 2. ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं आनंद। माइनस माइनस कर. हाँ. ठीक है, तो ये हम हटा सकते हैं साइन, तो यानी क्या हो जाएगा इसका वैल्यू फाइनल अगर हम देखें तो सेम आ जाएगा. तो t equal to 2 sin theta. ठीक है, यानी हम उसको चाहें तो पार्ट वाइज भी निकाल सकते हैं, डेराइव कर सकते हैं, और चाहें तो डायरेक्ट तो हमारा सी पॉइंट है जहाँ तक वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग में, उसको भी हम इस हिसाब से निकाल सकते हैं इस इक्वेशन के माध्यम से, जो कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इस डेरिवेशन में कोई किसी को कंफ्यूजन है तो बताइए। क्लियर है सभी को? तो यानी हमने अभी क्या निकाला, टाइम ऑफ फ्लाइट. ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका टेक्निकल नाम आप टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम हाइट। देखिए रेफरेंस पॉइंट हमेशा आपका वो इमेज रहेगा, इसलिए वो इमेज आप अपने सामने रखिएगा तभी आपको क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब मैक्सिमम हाइट की अगर हम बात करें तो इसी इमेज सर टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट. नहीं, टाइम नहीं, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया आपका। अब हम मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं जिसको हमने कैपिटल एच लिखा था। ठीक है, तो फिगर के इस पार्ट में आप देखिएगा जो बीच में एच लिखा हुआ है, यानी जो उसका मैक्सिमम हाइट है उस पॉइंट को निकालेंगे अब। और ये भी हम किस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, वाई डायरेक्शन में। ठीक है, और पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है, ए टू बी। ठीक है, अब इस कंडीशन में भी हमारा जो है यू वाई क्या है, साइन थीटा है। यस सर. और वी वाई कितना है, यानी मैक्सिमम हाइट कितनी है, उस पे वेलोसिटी, जो मैक्सिमम हाइट है वहां पे वेलोसिटी कितनी है, 0 है। वेरी गुड। एक्सीलरेशन क्या है, माइनस जी. और यहाँ पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है बी पॉइंट पे वो क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा बी पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, जो हमने मेजर किया है उसको। आपके इमेज में भी आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, तो सिंपल है बस। अब इन वैल्यूज को हम अगर पुट करते हैं थर्ड इक्वेशन पे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2af। ठीक है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2af, ये प्लस का साइन है, टी नहीं है, उसको याद रखिएगा।
ठीक है, तो आनंद बताएंगे मुझे वैल्यू, बी की वैल्यू बताइए। 0 ही होगा सर। वेरी गुड, 0 ही होगा, यानी कॉन्सेप्ट अब आपका क्लियर हो रहा है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं। और यू की वैल्यू क्या होगी? सर यू की वैल्यू सर u sin थीटा। ठीक है, प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना है? u sin थीटा का स्क्वायर। ठीक सर है, एक्सेलरेशन माइनस g सर। माइनस जी। और एस कितना है? एस की वैल्यू क्या है? डिस्प्लेसमेंट। सर डिस्प्लेसमेंट ठीक है, h। क्लियर है? यस सर। अब हम आगे अगर इसको सॉल्व करें तो ये क्या आएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 2GH, ये आएगा। क्लियर है? अगर हम इसको इस साइड में भेज दें तो क्या हो जाएगा? माइनस 2GH इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये क्लियर है? सर वो तो माइनस में पहले से ही है ना सर। हाँ, तो अगर हम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को इक्वल टू को उस साइड भेजेंगे तो उसका साइन क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, क्योंकि पहले वो प्लस है। हाँ सर ठीक है, ठीक उसको है, उधर लिख दी इसको। तो यानी इसको हम हटा सकते हैं, माइनस को। आप किसी को उधर भेज सकते हैं, आप अगर माइनस 2GH को उधर भेजेंगे तो भी आप कोई दिक्कत नहीं है। सर ठीक तब है, दोनों प्लस में ही आ हाँ, जाएगा। दोनों प्लस में हो जाए, अभी भी दोनों प्लस में हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, वो तो आपका इक्वेशन का मूवमेंट का पॉइंट है, वो आप जैसे चाहें वैसे करेंगे, रिजल्ट एक ही आएगा। यहाँ तक के स्टेप में कोई प्रॉब्लम है? यस सर। हाँ, ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। आ गया, अब x इसको इक्वल टू आ गया। 2GH इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल हम आपके हिसाब से स्टेप वाइज चलेंगे, कहीं जंप ऑफ नहीं करेंगे। तो अगर हम ये जो हमने h लिखा है उसको याद रखिएगा, वो कैपिटल H है। ठीक है, और अगर हम h की बात अब करें तो क्या हो जाएगा? ये यू स्क्वायर साइन साइन स्क्वायर स्क्वायर थीटा थीटा अपॉन 2 अपॉन 2g। तो ये क्या आ गया आपका? h की वैल्यू आ गया, यानी h मैक्सिमम भी आप लिख सकते हैं, कई बुक्स में आपको मिल जाएगा h मैक्सिमम, आप h भी लिख सकते हैं, या आप कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट पॉइंट एट मैक्सिमम हाइट। ठीक है, वो भी आप कह सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया, ये भी डेरिवेशन आपको? यस सर। चलिए, यानी हमने टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला भी जान लिया और उसको डिराइव भी कर लिया, और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला भी जान लिया और उसको डिराइव भी कर लिया। ये सभी को समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, एक चीज और बच गई जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, आप स्पेशली आपके स्पोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको क्या चाहिए इस प्रोजेक्टाइल मोशन से? आपको मैक्सिमम एडवांटेज चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल रेंज के ऊपर ही हम काम करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल रेंज जितनी ज्यादा रहेगी यानी उतना ज्यादा आपको बेनिफिट है किसी भी इवेंट में। फॉर एग्जांपल जो भी थ्रोज के वगैरह के इवेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स स्किल रिलेटेड भी इवेंट्स जो है उसमें भी इसका यूज होता है। जो भी पैराबोलिक पाथ रहेगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन में आ जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब किसकी? रेंज की। और रेंज किस डायरेक्शन में है? एक्स एक्सिस पे सर। रेंज किस डायरेक्शन में है? ये कौन सा सर एक्स एक्सिस पे। डायरेक्शन है? एक्सिस हॉरिजॉन्टल। ये कौन सा है? वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। वो इमेज आपके सामने है। यस सर। चलिए, तो हम आगे चलते हैं। हम आपको पहले रेंज का, रेंज भी बहुत जगह हॉरिजॉन्टल रेंज भी लिखा हुआ मिलता है, बात एक ही है। उसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका जो फॉर्मूला सर है इसको वो ए टू सी लेंगे? हाँ हाँ, सर इसको बिल्कुल ए टू सी लेंगे? बिल्कुल A to C ही लेंगे। यस। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो ये है। यू स्क्वायर साइन 2 ठीक है, साइन 2 थीटा। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, उसको हम 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, डॉट का मतलब इंटू होता है, कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है।
इसका अगर आप चाहें इसको डिराइव करना तो मैं इसको भी डिराइव कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता वो आपके काम का है। ये आप डायरेक्ट फार्मूला, रेडीमेड फार्मूला भी आप कह सकते हैं, इसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर दें sin 2 थीटा की, तो ऊपर वाला जो हमारा फॉर्मूला है उसको हम और क्या लिख सकते हैं, u स्क्वायर R is equal to 2 sin थीटा 1 to cos theta. cos थीटा अपॉन g। ठीक है, जी। तो यानी आप r के लिए कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, पहला वाला भी u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g या u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। अब हम आगे बात करते हैं। तो अब चूंकि हमने बहुत बात कर ली y एक्सिस की, अब हम बात करेंगे x एक्सिस की, क्योंकि हमारा जो रेंज है मैक्सिमम वो किस डायरेक्शन में है, x के डायरेक्शन में। ठीक है, यानी हम बात कर किसी करेंगे अब x के एक्स डायरेक्शन की बात करेंगे। चलिए अब x की डायरेक्शन की बात करेंगे तो ux यानी इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी है, यहाँ पे फिगर में अगर आप देख पा रहे हो तो देखिए क्या लिखा हुआ मैंने, यू कॉस u cos थीटा। ठीक है, और एक्सीलरेशन कितना लग रहा है यहाँ पे, बताइए जल्दी आनंद। 0 सर। जीरो क्यों लग रहा है आनंद? सर क्योंकि जो उसका ग्रेविटी क्या कहते हैं सर, जो फोर्स में यूज किया गया है सर, वो कंटिन्यूअसली मतलब उसमें फोर्स नहीं दिया जा रहा है सर, एक बार फोर्स हाँ। लगाने के बाद छोड़ दिया जा रहा है। हाँ बाकी जो चीजें उसमें काम कर रही है उसके कारण सर बिल्कुल, उसका यानी हम अगर x पॉइंट को रेफरेंस माने या x एक्सिस को हम माने तो एक्सीलरेशन क्या है, 0 है, क्योंकि कोई भी उस पे 0 है। एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा है। इन केस नहीं एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड एंड नो फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रेजेंट, आइडियल कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ax इक्वल टू 0। ठीक है, और हमारा fx यानी डिस्प्लेसमेंट इन x एक्सिस कितना है, r है। ठीक है, क्योंकि हम प्रोजेक्टाइल के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, यानी मैक्सिमम रेंज Yes, R. डिस्टेंस बिटवीन a एंड c। ठीक है, और t हमारा क्या है, कैपिटल T है, क्योंकि हम पूरे जर्नी की बात कर रहे हैं, हाफ टी की बात, स्मॉल टी की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। सिंपल Yes, है, sir. इसको हम ये जो सेकंड लॉ ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उस पे वैल्यू पुट कर देंगे। U2 plus R, ठीक है, U2 square. चलिए अब आलोक बताएंगे मुझे वैल्यू, एस की वैल्यू बताइए Okay. आलोक। For R, आर, वेरी गुड। और यू की वैल्यू बताइए, U cos theta. यू कॉस थीटा। ठीक है, टी की वैल्यू बताइए, Capital T. कैपिटल टी प्लस हाफ। एक्सेलरेशन क्या होगा, 0. Then T to 0. और यहाँ क्या होगा, टी 0. की वैल्यू। ठीक है, Capital T. कैपिटल क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. अब इसको हम अगर आगे सॉल्व करेंगे तो यही क्वेश्चन मैंने इससे पहले भी आपसे पूछा था, जो पिछली डेरिवेशन हम कर रहे थे, कि क्या इस वैल्यू को हम 0 कर सकते हैं? Yes, sir. यहाँ कर सकते हैं, वहां क्या हाँ, था, yes, वहां g की वैल्यू थी -g, इसलिए हम उसको 0 नहीं कर Minus G. सकते थे, क्योंकि वहां नहीं एक्सेलरेशन कर लग रहा है। यहाँ एक्सेलरेशन x एक्सिस के अलोंग नहीं लग रहा है, इसलिए हम उसको नहीं लगा. जैसे ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको भी पता है कि प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर विथ 0 रिजल्ट्स इन 0 इटसेल्फ। 0। तो इसको पूरे को हम 0 कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बच गया, u cos U cos theta. t, Theta T. ये हमारे पास बच गया। यहाँ तक कोई समस्या है किसी को तो बताइए। No, sir. चलिए अब हम इस सॉल्यूशन को आगे लेके चलते हैं। ठीक है, r इक्वल टू 2 cos थीटा इंटू टी। अब बताइए t की वैल्यू बताइए मुझे, t का जो आपने फॉर्मूला डिराइव किया है वो क्या है? 2U sin theta upon G. 2u Sin theta. जी। थीटा अपॉन जी।
ठीक है, वेरी गुड। तो ये वैल्यू जो है हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा अपॉन g, क्या आ जाएगा। यस सर। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, u स्क्वायर, ठीक है, sin 2 थीटा sin थीटा डॉट cos थीटा अपॉन g आ जाएगा ये। यस सर ये किसकी सर। वैल्यू है, आर की। ठीक है, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये आपकी वैल्यू आ जाए। अब इसको आप चाहें तो चेंज करके जो आपने पहले देखा था sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा डॉट cos थीटा था, उसमें भी आप इसको कर सकते हैं एक्सप्लेन। तो आपकी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यू स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। सर ये यू स्क्वायर क्यों लगा सर? आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, दोनों में यू है ना, दोनों में यू है तो यू इंटू यू स्क्वायर। यू कॉस थीटा टू यू साइन थीटा होना चाहिए। हाँ, यू नहीं होगा, क्या कह रहा है। होगा यू स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा। यू एक एक्स्ट्रा लग गया मेरे ख्याल से शायद कहाँ पे, 2 के बाद, देखो चेक करो। हाँ 2 के बाद सर यू लगा है। हाँ ये लास्ट में फिर नहीं होगा ना अपना, ठीक है, ये गलती से लग गया हाँ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। कॉपी में नहीं दिया। भैया तू लिख ले रहा है वही नहीं, इस पे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है लिखने में सर, और रिदम भी ब्रेक नहीं, कर रहा है। कमेंटेबल है ब्लैक बोर्ड रहता है फर्दर। तो ठीक है। तो अब क्लियर है आपको, वही फॉर्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो आपने अभी क्या निकाला, हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है, निकाल लिया। यस सर। कोई इसमें जो अभी तक हमने कैलकुलेशन किया, इसमें कोई भी कंफ्यूजन किसी पॉइंट पे आपको है तो बताइए। सर वही यू स्क्वायर सर कैसे आ रहा है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन यू एक्स इंटू एक्स कितना होगा, एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स, बताइए। एक्स स्क्वायर ही होगा ना। कोई भी कांस्टेंट जो होता है और वेरिएबल, ये दो आपने पढ़ा होगा ना। तो एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स क्या है, कांस्टेंट है या वेरिएबल है। सर जैसे यहाँ u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा अपॉन g है, हाँ तो सर इसमें u का किससे सर इंटू हो रहा है सर, वो समझ में नहीं आ रहा। u का u से मल्टीप्लाई होगा ना, सेम वेरिएबल में ही तो मल्टीप्लाई होगा ना, तभी तो स्क्वायर होगा। अगर अलग वेरिएबल होता तो क्या होता, वो बस बाई प्रोडक्ट कर लेता। जैसे अगर हम सर उसे लग रहा है कि यू साइन एक साथ है, यस सर, अलग अलग नहीं है, सही हो गया, उससे ये लग रहा सही है। हो गया, सही हो गया, तो सही हो भी ये गया। आपको आपके सामने इक्वेशन है, इसके बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब वहाँ डॉट है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। अरे सर वो मेरे में अभी जाके यू हटाए सर, तो वो अब हटता है। अच्छा, वो नेटवर्क स्लो होगा, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रही होगी। तो ये सभी को समझ में आ गया, क्लियर। यस सर, यस सर। चलिए, तो अब हम इस पे एक छोटा सा आपको वो सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन है, उसको जरा आप बनाएंगे तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको। सर आप जो कह रहे थे उस पे वो बताने के लिए ना कि साइन थीटा ही क्यों आएगा, उसको भी बता सकते हैं। जैसे अगर आप ट्रायंगल देखेंगे तो साइन का फॉर्मूला ही होता है, तीन उसमें है ना, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। ये आपने देखा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, अगर आपने पढ़ा होगा तो। ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है साइन का। और कॉस का क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है। और वैसे जो ये साइन की जो वैल्यूज होती हैं, ये आपको चार्ट्स में भी मिल जाएंगी, और आप चाहें तो इसको ऐसे सिंपल अगर है, मतलब कुछ ऐसे एंगल्स होते हैं जो कि आपको कहीं भी मिल जाएंगे लिखे हुए, तो वहां से भी आप निकाल सकते हैं।
तो हम अगर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए देते हैं, मान लीजिए कि एक बॉल को थ्रो किया जा रहा है, सपोज अ बॉल इज थ्रोन विथ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 5 मीटर पर पर सेकेंड Yes, at an angle of projection 37 degree. So find T, H and R, यानी time of flight, height और range. Ball is thrown 5 meter per second. Angle of projection तो 37. find out करिए. हाँ सिद्धार्थ सर, आवाज सुन रहे हैं मेरी? मैंने एक्चुअली मेरे तरफ से शोर ज्यादा है इसलिए मैंने म्यूट कर रखा है। हाँ ठीक है, I'm listening everything. तो ये तब तक सॉल्व कर रहे हैं। आप बताइए कुछ ऐड ऑन करना चाहें अगर इसमें तो ठीक है। मुझे लगता नहीं है है, मैं सिर्फ अब एड ऑन फिर वही करूंगा ना, इम्प्लीकेशन पे एड ऑन करूंगा, क्योंकि अब इनको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि 2u sin थीटा अपॉन g क्या है, हाँ कैसे आ रहा है, तो अब ये समझ पाएंगे ना बेसिकली कि अलग अलग प्रोजेक्टाइल में, जैसे पोल वॉल्ट भी एक तरह का प्रोजेक्टाइल ही है, बिल्कुल, लेकिन उसमें जो हमारी वो है परफॉर्मेंस है वो मैक्सिमम वर्टिकल हाइट अचीव करने की। बिल्कुल। वो तो आप जब अभी आप टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल बताएंगे तो उससे इनको अच्छे तरीके से हाँ, समझ आ जाएगा। तो उसमें सिचुएशन ओरिएंटेड जो है, जैसे बास्केटबॉल में जो है वो मैक्सिमम हाइट पे एक्यूरेसी, उस सर्टेन हाइट पे एक्यूरेसी का काम है बिल्कुल स्कोर के लिए, तो वो अलग अलग लेवल पे चीजें डिस्कस हो जाएंगी। जी। अब शायद इनको समझ में आएगा हाँ। मैथमेटिकली, अगर ये समझ में Sir, ball is thrown 5 meter per second on the angle of projection 37 degrees. हाँ, मतलब थीटा की वैल्यू आपकी 37 डिग्री। आप वो इमेज बना लीजिएगा जरूर से, इमेज बना लेंगे तो भी आप आसानी सॉल्व करेंगे। और वैसे तो आपके पास फॉर्मूला है, आप चाहें तो डायरेक्ट उसकी वैल्यू फॉर्मूले पे पुट करके भी बना सकते हैं। अच्छा, एक आध और फॉर्मूला सर मैंने देखा था कहीं, जैसे एच का जो रेशियो था वो टी स्क्वायर जी अपॉन 8 और उसका आर मैक्सिमम इक्वल टू 4h, उसकी तो जरूरत नहीं है इन लोगों को। जिसका हो जाएगा बताइएगा मुझे। हो गया? हाँ, एक अब मैं आपको सजेशन दूंगा, जैसे आपको अगर साइन 37 डिग्री की वैल्यू नहीं अगर मिल रही होगी तो मैं बता देता हूँ, उसको आप आराम से पुट कर सकते हैं। Yes, sir. तो साइन 37 डिग्री की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं, जैसे ये ट्रायंगल है अगर, ठीक है, ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस प्रोजेक्शन की हम बात कर रहे हैं ना, ठीक है, ये थीटा है, ये साइन 37 डिग्री है। तो इस ट्रायंगल में हमारा ये जो होता है, ये बेस होता है 4, ये 5 और ये 3, ठीक है। तो साइन 37 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/5 हो जाएगी। दिख रहा है आपको? थोड़ा सा उल्टा दिख रहा होगा मुझे। Yes, sir. Yes, sir. 3 or 5. हाँ, 3/5। और अगर कॉस की वैल्यू आप निकालेंगे तो वो हो जाएगी 4/5। अब आप इसको पुट कर लीजिएगा अपने न्यूमेरिकल में। और जी की वैल्यू देखिए, नॉर्मल जो कैलकुलेशन होते हैं उसमें हम 10 ले लेते हैं ताकि हमारा न्यूमेरिकल लेंदी ना हो। 9.8 लेना जरूरी नहीं, आप इसको जी की वैल्यू 10 मान सकते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर क्वेश्चन में तो बॉल थ्रो 5 मीटर पर सेकंड है ना सर? हाँ, तो जी भी तो आपको पता होना चाहिए ना, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ना, तो उसको मैं मान लेता हूँ, सपोज हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
क्योंकि जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन हम उसको ज्यादा लेंदी आपका न्यूमेरिकल ना हो, इसलिए हम 10 मान के भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हो गया किसी का तो बताए मुझे। पता नहीं कहाँ पहुंचे हैं। सिद्धार्थ सर आवाज सुन रहे हैं मेरी? चलेगा लग रहा है। एक्चुअली मेरे आसपास बहुत डिस्टरबेंस है, इसलिए मैंने मैं ऑडियो समझ रहा दोनों हूँ। ऑफ कर रखा ये है। कह रहा था अपना कि काम कोई वो पेन आता है, पेन भी आता है ना जैसे स्क्रीन टच लैपटॉप पे लिखने के लिए, तो उससे मुझे लगता सर है उसके सही लिए लिखा है। उसके लिए इसमें पैड कोई भी नहीं चाहिए होता आता है। है। एक वर्चुअल पैड आता है, वर्चुअल पैड अच्छा। जो होता है वो लैपटॉप से कनेक्ट हो जाता है, हाँ हाँ। और उस पे आप जो भी लिखते हैं उस वर्चुअल पैड पे वो एक स्क्रीन सी बनती है जो लैपटॉप शेयर कर सकता है कहीं भी। तो ये थोड़ा तो महंगा फिर सौदा है ये, लेकिन अच्छा है ना। महंगा सौदा है। नहीं, बहुत अच्छा नहीं है। उसका इसका रीजन बताऊं बहुत अच्छा क्यों नहीं है, क्योंकि ये तब बहुत वर्किंग होता है जब आपके सामने सब्जेक्ट हो। आपके सामने अगर सब्जेक्ट है तो आप वो वर्चुअल पैड का यूज करते हैं, लिखते पैड पे हैं और वो एक प्रोजेक्शन उसको सामने मिलता रहता है। बट लैपटॉप पे कनेक्ट होने के बाद इसकी कितनी एफिशिएंसी है वो और महंगा हो जाएगा, मुझे लगता है बहुत ज्यादा महंगा, क्योंकि कॉम्पैक्ट हो जाएगा ना। इसके लिए सर प्रोसेसर वगैरह भी अच्छा चाहिए होता है ताकि तुरंत वो चीज काम। प्रोसेसर तो इसके पास ठीक ही होगा, मेरे पास i5 है प्रोसेसर, उससे अच्छा i7 है, सॉरी मेरे पास प्रोसेसर। लेकिन दिक्कत ये है कि महंगा बहुत है, बजट कहाँ से लाएंगे। तू बास्केटबॉल का है विश्वजीत? सर दोनों खेल लेता हूँ सर, वॉलीबॉल बास्केटबॉल। राइट लेफ्ट दोनों एक एक बॉल रखी हुई ना तेरे, स्पार्टन की लेदर बॉल। सर सारी बॉल रखा हूँ मैं, अभी बेस बॉल नहीं रख पाया होगा। भी सारी बॉल है इसलिए मेरे पास तो रग्बी सब रखा। नहीं सर, वो अश्विनी सर एक कॉन्सेप्ट बताए थे ना, उसी कॉन्सेप्ट पे सर करना चाह रहा था तो अभी कर नहीं पाया हूँ सर, मतलब छोटे से पूरे बड़े बॉल तक। इस बार तो इंटर्नशिप भी नहीं हो पाएगी मुझे लगता है। नहीं सर इस बार नहीं, इस बार मुश्किल है। इंटर्नशिप अब इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई ना BHU में, बीपीएड में, स्कूल्स में 45 डेज के लिए। 2 साल में इंटर्नशिप भी है? 45 डेज का ही है। एक महीना सर के साथ ही था। अलग अलग जगहों पे केवी में और अलग अलग जगहों पे हाँ बिल्कुल, किसी भी CBSE सर इस बार मतलब मोस्ट ऑफ द प्रायोरिटी ये रखा गया है कि सर नवोदय और केवी में ही भेजा जाए बच्चों को। रीजन इसके पीछे केवी तो भी ठीक है, सर मुझे लगता है रीजन उससे सबसे ज्यादा बच्चों को मिलेगा अगर ना तो अच्छा है। केवी नवोदय ठीक है क्योंकि असली स्कूलिंग सिस्टम वही चला रहा है। हाँ, और यस सर वो उनके लिए ये बेनिफिशियल भी रहेगा फर्स्ट थोड़ा। ईयर मिल जा रहा है सर। कभी भी इंटर्नशिप करनी हो हम लोग ने कोचिंग नहीं, क्या बोला कभी तूने, भी मतलब केवी केवल जाओ, केवी और ऐसे भी नवोदय भेजा internship- जाएगा या नहीं भेजा जाएगा? नहीं सर केवल उसमें ही भेजा जाएगा, बट जैसे सर अगर बच्चे ज्यादा हो जा रहे हैं तो सर अदर स्कूल में भी जैसे सनबीम वगैरह में भी भेज दिया जा रहा है। विदाउट सैलरी सबको एम्प्लॉय चाहिए यार। अगर तुम डीपीएस में भी जाना चाहोगे तो विदाउट सैलरी को बुलाएंगे, वेलकम यू। वैसे जो बोर्डिंग स्कूल बस होते यू हैं हैव वो टू सर इनिशिएट देते अ हैं, इंटर्नशिप। फैसिलिटी देते हैं। बोर्डिंग स्कूल जो है वो दे देते मैं हैं। भी जब बीपीएड में था तो मैंने इंटर्नशिप तो नहीं की थी, बट रेगुलरली मैं डीपीएस में कोचिंग करने जाता था, मुझे पैसे मिलते थे हफ्ते में